अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीत लिया गोल्ड मेडल। साबिक रुकने पार्लियामेंट डी श्रीनिवास और उनका बेटा कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद जू पार्क में दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल्ला नामी चीते की मौत। और अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफान हवाओं ने कहर मचा दिया। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान ने आलमी ख़वातीन बॉक्सिंग में एक और सोने का तमगा हासिल किया है। ताज़ा तौर पर निखत ज़रीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली निखत ज़रीन ने 50 किलो के ज़ुमरे में वियतनाम की बॉक्सर के खिलाफ 5-0 के फ़र्क से कामयाबी हासिल करते हुए मेडल हासिल कर लिया। ज़रीन ने बाउट के आगाज़ के साथ ही अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हर राउंड में उन्होंने अपने हरीफ को मौका दिए बगैर गलबा हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदराबाद में वाक़ तुर्की के कौंसिल खाने ने ज़लज़ले से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद रवाना करने की सरगर्मियों में ताउन के लिए एक हैदराबादी नौजवान मोहम्मद ज़ीशान अली खां को तहनीत पेश की है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें कौंसिल जनरल अरहान एलमान ओका ने मोहम्मद ज़ीशान अली खां और दीगर वालंटियर्स को तहनीत पेश की और तौसीफ़नामा अता किया। ज़ीशान और उनकी टीम ने इमदादी सामान वसूल करने, जमा करने, अलहदा करने और तुर्की रवाना करने के अमल में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी, जिसके लिए कौंसिल जनरल ने उनका शुक्रिया अदा किया और सिताइश की। तुर्की और शाम गुज़िश्ता माह एक ताकतवर ज़लज़ले से दहल गए थे जिसने दोनों मुल्कों में 50,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। बीटेक ग्रेजुएट ज़ीशान अली खां ने कोरोना वायरस की वबा के दिनों में भी इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने बिलखुसूस कोरोना से फौत होने वाले सैकड़ों अफराद की तजहीज़ व तकफीन के लिए मुतासिर कुन खिदमात अंजाम दी। साबिक रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास आज कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। उनके हमरा उनका बेटा संजय भी कांग्रेस में शामिल हो गया। डी श्रीनिवास अपने बेटे संजय साबिक में निज़ामाबाद के साथ मिलकर गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज माबिन राव ठाकरे से मुलाकात की और ठाकरे ने डी श्रीनिवास और उनके बेटे को पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। इस मौके पर डी श्रीनिवास व्हील चेयर की मदद से गांधी भवन के अंदर दाखिल हुए और कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात की और मसरत का इजहार किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक चीते की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। जू पार्क में तकरीबन 11 साल से अब्दुल्ला नामी चीता लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। साल 2012 में सऊदी शाही ख़ानदान ने हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का दौरा किया था। वो जू पार्क से काफ़ी मुतासिर हुए थे और उन्होंने 2 माह नर चीते बतौर तोहफ़ा दिए थे। ताहम मादा चीता 2020 में 12 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर गई थी। उसके बाद नर चीता तन्हा रह गया था जिसकी कल मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जानवरों के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और तस्दीक की गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। फिलहाल जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर और हैदराबाद जू पार्क में चीते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मक्के मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात से रमज़ान के दौरान मस्जिदुल हराम तक आमद व रफ्त के लिए शटल बस सर्विसेज के 17 रूट्स मुकर्रर किए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक शटल बस सर्विस 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन फ्राहम की जा रही है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए शटल सर्विस की फौरी आमद व रवानगी का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है, जिसके लिए 5 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ज़ुयूफ़ुर रहमान खिदमत प्रोग्राम की जानिब से बताया गया कि माह रमज़ान में जहां बैरून ममलिकत से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन आते हैं, वहां अंदरून ममलिकत से भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए शटल बस सर्विस का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है ताकि दीगर शहरों से आने वाले ज़ायरीन को हरम शरीफ आमद और रफ्त में ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बयान में मज़ीद कहा गया है कि बस सर्विस का किराया इंतहाई मुनासिब रखा गया है। बैरून मक्का से आने वालों के लिए जो शहर के बाहर वाली चेक पोस्ट पर अपनी गाड़ी पार्क करके आते हैं उनके लिए 16 रियाल, जबकि मक्का मुकर्रमा के अंदर पार्किंग एरिया से आने वालों के लिए 7 रियाल मुकर्रर किया गया है। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफ़ानी हवाओं ने कहर मचा दी, जिसमें 25 अफराद की मौत हो गई। मिसिसिपी के डेल्टा शहर रोलिंग फोर्क के एक हिस्से के तूफ़ान ने तबाह कर दिया, घरों को मलबे के ढेरों में तब्दील कर दिया, कारें मलबे के अतराफ में पलट गईं और शहर के पानी का टावर गिर पड़ा। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने हफ्ते की दोपहर एक ट्वीट में ऐलान किया है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है और दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इससे पहले लापता होने वाले 4 अफराद को तलाश किया जा रहा है।
डॉक्टर औसाफ सईद सेक्रेटरी वजारत खारजा हिंद पिछले हफ्ते सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने चंद आला सतही इजलासों में शिरकत की। उन इजलासों में तय पाए माहिदों वगैरह पर अरब न्यूज़ ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जो इस तरह है। हुकूमत हिंद की सऊदी अरब के साथ दो तरफा मंसूबों को तेज़ करने और सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए एक सरमायाकारी का पुल बनाने पर काम कर रही है। पिछले हफ्ते रियाज के दौरे के दौरान हिंदुस्तानी वजारत खारजा में खलीजी खित्ते के इंचार्ज सेक्रेटरी डॉक्टर औसाफ सईद ने सऊदी हुक्काम से मुलाकात की। रोज़नामा अरब न्यूज़ के मुताबिक खारजा अमूर के नायब वजीर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी हिंदुस्तान के बारे में सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के नायब वजीर मोहम्मदुल हुस्ना ने दो तरफा सरमायाकारी की सरगर्मियों को बढ़ाने की पहल पर इत्तेफाक किया है। डॉक्टर औसाफ सईद ने बताया कि सरहद पार सरमायाकारी कौमों की तरक्की का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। हिंद सऊदी अरब बाहमी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए एक मुनफरिद पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सऊदी सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा है, जो इस वक्त $3 बिलियन तक पहुँच गया है, जबकि हिंदुस्तानी कारोबारी इदारों ने ममलिकत में $2 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी की है। अमेरिका में एक बाहिजाब खातून नादिया कहफ एक आला अदालत की जज बन गईं। न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट में तैनात अमरीकी अटानी नादिया कहफ को पहली बाहिजाब मुसलमान खातून जज बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नादिया कहफ ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए नादिया कहफ ने कहा कि उन्हें मुसलमान और अरब कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि लोग बग़ैर किसी खौफ के अपने मज़हब पर अमल कर सकें। नादिया कहफ का काउंटी में खिदमत अंजाम देंगी। मस्जिद नबवी का इंतज़ामिया ज़ायरीन की सहूलत और आराम के लिए नई नई खिदमत पेश करता रहता है। एक नए ऐलान के मुताबिक मस्जिद नबवी का इंतज़ामिया रमज़ान के दौरान ख़वातीन ज़ायरीन में आब ज़मज़म की 20 लाख बोतलें तकसीम करेगा। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ने ज़ायर ख़वातीन की खुसूसी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए 1000 से ज़्यादा ख़वातीन अहलकार की खिदमत हासिल की हैं। ये ख़वातीन ऑपरेशनल कमेटियों और इंतज़ामिया की मातहत हैं। इंतज़ामिया ने 3000 रज़ाकार ख़वातीन की खिदमत भी हासिल की हैं। 22 टीमें ख़वातीन में ज़मज़म तकसीम करेंगी। मस्जिद नबवी इंतज़ामिया ज़ायर ख़वातीन के लिए सहूलतों का दायरा वसी करने और मेयार बुलंद करने के लिए कोशां हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन ने जीत लिया गोल्ड मेडल। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट D श्रीनिवास और उनका बेटा कांग्रेस में शामिल। हैदराबाद जू पार्क में दिल का दौरा पड़ने से अब्दुल्ला नामी चीते की मौत। और अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में तूफान हवाओं ने कहर मचा दिया। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।